सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स का मतलब ये होता है कि यह जो बॉक्स का मतलब ये होता है कि हमारा पास ऐसा कोई रीजन ऑफ स्पेस है, उस रीजन में जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल पे किसी भी तरह का फोर्स, वो पार्टिकल किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। सो हमने ऐसे कंसिडर कर लिया कि ये जो हमारा एक रीजन ऑफ स्पेस है जिसमें उसकी जो लेंथ है यहाँ x बराबर यहाँ 0 से लेकर क्या है x बराबर a, यानी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है a है। और ये जो बाउंड्री कंडीशन है, इस बाउंड्री कंडीशन पे वेव फंक्शन साई x विच इज इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन पे हमारा फंक्शन जो है 0 है और यहाँ भी बाउंड्री कंडीशन पे साई ऑफ x विच इज इक्वल टू यहाँ 0 है। अभी हमारे फ्रेंड्स हम सबको पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, अगर यह जो इस बाउंड्री कंडीशन के अंदर अगर पार्टिकल पे किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है पार्टिकल, तो उसका मतलब यह उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इस बाउंड्री के बाहर, यानी कि इस बाउंड्री के बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x होगी वो होगी इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ भी इनफाइनाइट होगी v ऑफ x विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब माय डियर फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट बात, यह जो ये हमारी जो वॉल्स है, ये वॉल जो है, ये वॉल पूरी तरीके से रिजिड एंड इलास्टिक है। इसका मतलब क्या होता है, इलास्टिक है, इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है और इस वॉल पे टकराया तब उसकी किसी भी तरह की एनर्जी जो है लॉस नहीं होगी, उसी सेम एनर्जी से वो बाहर आएगा। इसका मतलब इस सिस्टम की जो पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारी वॉल्स है, ये वॉल जो है, इस वॉल से कोई भी पार्टिकल इस बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब यह बाउंड्री के बाहर पार्टिकल होने की जो संभावना होगी वो ना के बराबर होगी। ठीक है, तो वही हमने यही पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखा है, उसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे। इन द क्वांटम मैकेनिक्स बॉक्स मींस अ रीजन ऑफ स्पेस इन विच पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इसका मतलब दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी 0 इन द रीजन। इस रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स। और 1D बॉक्स मींस पार्टिकल मूव्स अलोंग x डायरेक्शन। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो x डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और वही हमने दो पार्ट्स लिखे। द वॉल ऑफ द बॉक्स इज रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक। द वॉल ऑफ द बॉक्स इज नॉट पेनिट्रेबल, यानी कि इसके पार्टिकल जो है इस वॉल को पार नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यह जो हमने v ऑफ x, ठीक है, v ऑफ x यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। कब 0 होगी, जब पार्टिकल 0x और इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, पार्टिकल जो है इस वॉल के बीच में है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो इन्फिनिटी कब होगी, मोमेंटम इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन a। इस बात का क्या मतलब है भाई, x इज लेस देन यानी कि x बराबर 0 से इस साइड तक और x बराबर a से इस साइड तक, यह जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अब इसके बाद का जो हम वेव फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, तो वो पार्ट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक लिख लेना। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे। सो वी नो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, अब ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसका हम प्रूफ भी करवा चुके हैं। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। सो अब हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर, यहाँ था e माइनस फी ऑफ साई विच इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से आपको गौर से बताऊंगा कि ये जो साई है ये टाइम का फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि उस जो एरिया था, उस एरिया के अंदर जो
मोमेंटम सॉरी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी थी वो जीरो थी, यानी कि मैं v बराबर जीरो पुट कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी और मेरे पास इक्वेशन डो स्क्वायर साई डो टू साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और ये बनेगा सिर्फ ई साई, ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अब माय डियर फ्रेंड्स हम सिंपली क्या करेंगे, ये 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड अप करेंगे। सो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ पुराने फॉर्मूले हैं, वो आपको आने बहुत जरूरी है, वी नो। तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ विच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, ये होता है। उसके बाद हमने एच कट भी सीखा था, एच कट विच इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई। अगर मैं इसको उल्टा पुल्टा कर दूं, इसका रीअरेंजमेंट कर दूं तो 1 अपॉन एच कट बराबर ये हो जाएगा 2 पाई, ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। और एक बात हमने और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था, के विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, सो काइनेटिक एनर्जी ई से डिनोटेड करूंगा मैं, ई विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, ये होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2em, और यहाँ से पी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको अंडर रूट में डालकर 2em, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके आगे हम ये काम करेंगे, सिंपली आप देख पा रहे हो कि हमको के फाइंड करना है, ठीक है। इस के फाइंड करना है तो के विच इज इक्वल टू ये 2 पाई अपॉन 2 पाई एज इट इज रहेगा 1 अपॉन लैम्बडा। 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। सो लैम्बडा की वैल्यू h अपॉन पी है, तो 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू p अपॉन h हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा p अपॉन h, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान से देख पा रहे हो कि p अपॉन h इसकी 2 पाई अपॉन एच कट, एच 2 पाई अपॉन एच कट, एच की भी वैल्यू हम निकाल 2 पाई अपॉन एच की वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन एच कट, यानी कि मेरे पास k बराबर क्या बनेगा, p अपॉन एच कट। अगेन यहाँ से p की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ, ए वाली। सो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 2em अपॉन नीचे है एच कट, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने के बाद ये क्या बन जाएगा, k स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये बनेगा 2em, स्क्वायर रूट हट गया और यहां से एच कट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये भी इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं मैं। माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि तो इसकी जो वैल्यू है वह हम निकाल चुके हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट्स की वैल्यू। सो मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन 2 यूज इन इक्वेशन 1। सो यह बनेगा डो स्क्वायर साई अप डो टू साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले की जगह पे वहां से के स्क्वायर आएगा और यहाँ साई विच इज इक्वल टू 0। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन आ गया है मेरे पास, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दो आप इसको। और इसका जो एक जनरल सॉल्यूशन होता है, दिस इक्वेशन मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास होता है कि साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ बाउंड्री कंडीशन का यूज करके यहाँ से ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा और एनर्जी निकालेंगे हम, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमको पता है जो पहली बाउंड्री कंडीशन थी मेरे पास एट, आप देख पा रहे हो कि x इक्वल टू 0, हमने जो बाउंड्री ली थी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। सो x इक्वल टू 0 पे उस बाउंड्री पे जो हमारा वेव फंक्शन था साई था, वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब ये रिजल्ट हम किस में यूज करेंगे, इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में जैसे हम रिजल्ट यूज करेंगे, इसकी जगह पे 0 आएगा विच इज इक्वल टू a एज इट इज रख दूंगा, साइन k को एज इट इज x की जगह पे 0 प्लस b कॉस k एज इट इज रहेगा x की जगह पे 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 बना, ये पार्ट 0 बना और यहाँ सिर्फ b इंटू 1, यानी कि यहाँ से b विच इज इक्वल टू कितना बना, 0, ठीक है। सो हमने b की वैल्यू फाइंड की। अब क्या करेंगे, हम सिमिलरली a की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो a की वैल्यू हम बहुत ही आगे फाइंड करेंगे। तो फिलहाल तो हम ये जो b है ये फिर से एक बार इस वाले इक्वेशन में सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए यूज करेंगे। सो मैं यहाँ लिखूंगा 2 एट x इक्वल टू a,
ठीक है, एट x इक्वल टू a, और बाउंड्री कंडीशन पे साई ऑफ x की जो वैल्यू थी वो भी यहाँ 0 थी। ठीक है, अब मैं बचा हुआ काम इस तरफ कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक लिख लेना। सो नाउ हम पिछले वीडियो में इस वाले रिजल्ट तक पहुंच चुके थे कि अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे एट x इक्वल टू a एंड साई ऑफ x इक्वल टू 0, ये वाला रिजल्ट हम इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। सो मैं यहां लिखूंगा पहले वाला पार्ट तो 0 बनेगा, विच इज इक्वल टू a एज इट इज रहेगा, साइन k की जगह पे k एज इट इज रहेगा, x की जगह पे a रखूंगा, प्लस b की वैल्यू 0 निकाल चुके हैं, वो पूरा पार्ट 0 बनेगा। सो a साइन k a विच इज इक्वल टू 0, a कांस्टेंट है तो वो 0 नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास साइन के ए विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सवाल ये है कि साइन के कौन कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू हमको 0 निकल कर आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, साइन 0 की, साइन 2 पाई की, साइन 1 पाई की, साइन 3 पाई की ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। सो हम इस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि साइन n पाई विच इज इक्वल टू 0, यहाँ जो n है मेरे पास 0 1 2 3 इस तरीके से, या प्लस और माइनस भी हम लिख सकते हैं क्योंकि प्लस पाई की और माइनस पाई की वैल्यू भी 0 बन जाती है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जैसे ही कंपेयर करेंगे, सो ये आएगा मेरे पास साइन के ए विच इज इक्वल टू साइन एन पाई। सो यहाँ से एंगल इक्वल हो जाएगा के ए विच इज इक्वल टू एन पाई। सो यहाँ से मैं के की वैल्यू निकालूंगा एन पाई अपॉन ए। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, और स्क्वायर करूंगा तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो ये आएगा के स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका जो भी आगे इक्वेशन बन रहा था मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको के स्क्वायर एक साइड सेम दिखाई दे रही है, इसका मतलब हम उसकी दूसरी साइड भी हम इक्वल लिख सकते हैं। सो मैं यह लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, सो इसके स्क्वायर की जगह पे वहां से वैल्यू पुट अप कर देंगे 2em अपॉन एच कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये बनेगी यहाँ से एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ई फाइंड कर सकते हैं, एच कट स्क्वायर वहाँ भेज दो। सो ई विच इज इक्वल टू, ये आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और ये जो 2m है वो नीचे जाएगा 2m ए स्क्वायर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास एनर्जी आ गई है, एक एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। सो अब हम यहाँ से बचा हुआ काम क्या करेंगे, आगे करेंगे। सो हम एनर्जी लेवल निकालेंगे कि E1 की एनर्जी क्या होगी, E2 की क्या होगी और E3 की क्या होगी। तब क्या कर लेना, आप यहाँ तक लिख लेना, हम बाकी का काम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ जो एच कट है, हमको पता है कि एच कट की जो वैल्यू होती है वो होती है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, सो एच कट की वैल्यू हम वहाँ से पुट अप करेंगे, तो मेरे पास बनेगा ई विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा, पाई स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, डिनोमीटर का पार्ट एज इट इज 2m ए स्क्वायर, और ये एच कट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ई बराबर मेरे पास बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8 बन जाएगा, यानी कि एम ए स्क्वायर। ये एक मेरे पास एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब इस इक्वेशन में जैसे हम ई की वैल्यू एन की वैल्यू है, सो एन बराबर 1 पुट करके देखेंगे क्या आता है। सो ई 1 विच इज इक्वल टू एन का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। अगेन मैं एन इक्वल टू 2 पुट करके देखूंगा तो मेरे पास आएगा E2 विच इज इक्वल टू एन की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 2, एन का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 4 या एच स्क्वायर अपॉन नीचे है 8m स्क्वायर। अब एच स्क्वायर 8m ए स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, E1 पुट कर सकते हैं। सो सिंस मैं बोलूंगा E2 विच इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहेगा, और यह आएगा E1। अगेन मैं क्या करूंगा, n बराबर क्या पुट करके देखूंगा, 3 पुट करके देखूंगा। सो n विच इज इक्वल टू 3, मैं यहाँ लिखूंगा E3 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो n का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यह है एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर। अगेन एच स्क्वायर 8m ए स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ कि E1, यानी कि E3 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9E1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास है ये है
ग्राउंड की एनर्जी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी या वो और ये है E2 की एनर्जी, उसके बाद ही ये है E3 की एनर्जी। हम ऐसे ही निकालते जा सकते हैं कि E3 की, E4 की और E5 की। सो अब हम यहाँ इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि इस ग्राउंड की n इक्वल टू कितनी 1 होने पे क्या एनर्जी निकल कर आ गई थी मेरे पास, ये वाली कंडीशन h² / 8ma², ठीक है। अगेन उसके बाद n2 के लिए कितनी वैल्यू निकाली थी हमने, n2 बराबर रखने पे E2 की वैल्यू आ गई थी E2 विच इज इक्वल टू 4E1, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इन दोनों का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। गैप इसलिए बढ़ता जा रहा है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। सो n इक्वल टू 3 पुट करने पे E3 की वैल्यू कितनी है 9E1, ठीक है। अब ऐसे ही अब 4 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 1 से 16, उसके बाद वो ऐसा काम स्क्वायर होता जाएगा ऊपर, ठीक है। वो आप देख पा रहे होंगे कि ये किसकी एनर्जी है E1, E2 E3 इस एनर्जी लेवल निकाल चुके। अब माय डिफरेंड्स सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम जो साई है वेव फंक्शन वो कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद यहाँ तक आप लिख लेना। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। सो मैं यहाँ लिखूंगा टू कैलकुलेट वेव फंक्शन, सो वेव फंक्शन का जो हमने अभी एक इक्वेशन निकाला था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल के पास जो जनरल इक्वेशन था, वो जनरल इक्वेशन कुछ इस कदर था मेरे पास, साई ऑफ x, यहाँ छोटा सा n लिखूंगा, विच इज इक्वल टू a sin kx प्लस b sin cos kx, ठीक है, cos kx। ये हमने अभी पढ़ा है। और हमने ये भी निकाला था कि जो b की वैल्यू हमारे पास थी वो 0 थी, ठीक है। b की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, वो भी 0 थी। और यहाँ से x की जो k की वैल्यू है वहाँ से हम इसी वाले इक्वेशन में पुट करने के बाद या थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रख देते, बाद में हम वो वैल्यू पुट करेंगे, sin x विच इज इक्वल टू a sin kx, ये वाला इक्वेशन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कुछ इस कदर होती है कि हमारा जो लिमिट्स था, अब हम देख पा रहे हो कि बाउंड्री x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक लिया था हमने। सो मैं यहाँ लिमिट लूंगा 0 से लेकर a तक। यहाँ लेंगे हम साई स्टार x, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट लेंगे हम, जो भी हमको वेव फंक्शन दे दिया है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करूंगा मैं, इनटू मल्टीप्लाई करूंगा साई ऑफ x dx विच इज इक्वल टू 1। ये होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब सिंपली हम इन दोनों की वैल्यू ऊपर से हम पुट कर देंगे। सो मैं यहाँ लिखूंगा 0 to a, साई स्टार की वैल्यू, यहाँ से कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये पूरा का पार्ट इमेजिनरी है। अगर आयोटा होता तो हम उसकी जगह पे नेगेटिव कर लेते। सो मैं यहाँ लिखूंगा a स्टार साइन kx इंटू इसकी वैल्यू यहाँ से a साइन kx इंटू dx विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से a इंटू a स्टार a स्क्वेयर हो जाएगा और वो हम कॉमन पार्ट्स बाहर लेंगे 0 से लेकर a तक। साइन kx इंटू साइन kx हो जाएगा साइन स्क्वेयर kx dx विच इज इक्वल टू 0। अब हमको एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि यहाँ साइन स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल टू, माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ वो फार्मूला यूज हो जाएगा, हम क्योंकि हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में हटाकर इन जनरल फॉर्म में ले आएंगे। सो a स्क्वायर 0 से लेकर a तक, साइन की जगह पे 1 माइनस cos 2, थीटा कौन है यहाँ kx है। अब फिर से एक बार और डिनोमीटर में क्या है 2a, ठीक है, बाद में करेंगे वो dx विच इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 2 बाहर लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास a स्क्वायर अपॉन 2, कॉमन ले लिया पार्ट्स मैंने, वो 1 का इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेकर 1 तक 1 dx। अगेन यहाँ माइनस इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक, यहाँ cos 2 kx dx विच इज इक्वल टू 1। या 0 नहीं है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यह 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और वो काम हम आगे करेंगे। यहाँ तक आप लिख लेना। नाउ इसके बाद थोड़ा सा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे मेरे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा a स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद यहाँ 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x,
लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक है। अगेन माइनस cos 2kx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2kx, और यहाँ कांस्टेंट पार्ट है उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से लेकर a तक है। अगेन विच इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक है, अब माय डिफरेंस यहाँ से 2 से 2 मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, और आप वहां से देख पा रहे होगे कि इस k की जो वैल्यू है, या हम सिंपली इस kx की जो लिमिट पुट करने के बाद यहाँ लिमिट पुट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में करेंगे a²/2। अब यहाँ से a माइनस 0, अगेन माइनस साइन, यहाँ x की जगह पे क्या आएगा, ka अपॉन नीचे k माइनस cos 0, यानी कि वो 0 पार्ट्स बन जाएगा पूरा, विच इज इक्वल टू 0। अब इस के ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एन पाई पुट कर देंगे, और साइन एन पाई की वैल्यू हमको पता है कि साइन एन पाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो एन इक्वल टू हमने पुट करा था कि 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो मैं ये वाला पार्ट्स भी 0 बन जाएगा, और यहाँ ये सॉरी साइन है, तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, यानी कि पूरा पार्ट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a²/2, और ये यहाँ बचा सिर्फ a विच इज इक्वल टू 1। सॉरी यहाँ बार बार 0 आ रहा है। सो ये जो 2 है इस तरफ भेज देंगे तो a² की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास, a² विच इज इक्वल टू 2/a। तो a कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2√2/a। अब ये जो √2/a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हम जो हमारा वेव फंक्शन हमने जो कंसिडर किया था, यानी कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसके लिए जनरल इक्वेशन जो भी निकल कर आया था वो उसमें हम पुट कर देंगे। वो निकल कर आया था psi nx विच इज इक्वल टू, हमने वहां लिखा था कि a sin kx, ठीक है, और प्लस करके b निकाला था, लेकिन b की वैल्यू 0 हो गई थी। अब यहां से a की वैल्यू पुट कर दूंगा और k की वैल्यू वहां से पुट कर दूंगा। सो सिंपली psi nx विच इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2/a, साइन एज इट इज रख दूंगा, इस k की जगह पे माय डिफरेंस वो वैल्यू पुट करूंगा n/x अपॉन नीचे है a। ठीक है, अब ये एक के लिए आ गई। हम सिमिलरली इसी तरीके से n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा psi1x विच इज इक्वल टू √2/a, ये बनेगा sin πx अपॉन a। अगेन मैं इस n की वैल्यू अगर 2 पर पुट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा psi2x विच इज इक्वल टू √2/a, यहाँ मिलेगा sin 2πx अपॉन a। ठीक है, इस तरीके से हमको वैल्यू मिलती जाएगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमने इसमें जो हमारा 1D बॉक्स में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, एनर्जी कैलकुलेट की, एनर्जी फर्स्ट स्टेट के लिए, सेकंड स्टेट के लिए, थर्ड स्टेट के लिए। अगेन हमने क्या फाइंड किया, उसका वेव फंक्शन फाइंड किया, psi1 psi2 psi3। बस आपको यहाँ तक लिखना होगा, और आगे वाले पार्ट्स में हम लेकर आएंगे फ्री पार्टिकल बॉक्स की जो 3 डायमेंशन में जो भी मोशन होगी उसके लिए हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, और psi1 की psi2 की उसी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बस आज के वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।